नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर जो यूसीसी लागू किया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू किया गया है, उसके आधार पर कई आलोचनाएं भी आ रही हैं और उसमें खासतौर से लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर और कई और कानूनों के ऊपर अच्छी खासी रार पैदा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट तो उसका पता नहीं कब संज्ञान लेगा, कब उसके ऊपर सोचेगा, क्योंकि वयस्कों के जीने के अधिकार को उसने छीन लिया है, वहां पर स्नैच कर लिया है। अब मुझे लगता है कि बिहार के अंदर इसकी चर्चा शुरू हो गई है। बिहार जैसे राज्य में चर्चा होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हमने यहाँ पर देखा है कि बिहार के अंदर जेडीयू के द्वारा इसका भरपूर विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि यूसीसी को उत्तराखंड के अंदर जबरन माइनॉरिटीज के ऊपर थोपा गया है और हम अपनी विचारधारा को बीजेपी के सामने गिरवी नहीं रख सकते कि हम जेडीयू की जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा को बीजेपी के सामने गिरवी नहीं रख सकते। हम उत्तराखंड नहीं हैं और यहां पर किसी भी हालत में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं जैसे कि प्रेम रंजन पटेल वगैरह हैं, वो कहते हैं कि यहां भाई बिहार में भी उत्तराखंड की तरह सिविल कोड लागू होना चाहिए और सभी धर्म, जाति, लिंग, समुदाय को सबका भेदभाव खत्म करता है। लेकिन ये भेदभाव पैदा करता है एक्चुअली देखा जाए तो। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति के अधिकारों में सबका कानून एक होना चाहिए। लेकिन क्या उसके लिए आपने भारत में कोई नज़ीर पेश की है? नज़ीर ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड को अपनाओ सब जगह पे, लेकिन ऐसे होगा नहीं। अमित शाह ने तो छत से खड़े होकर धमकियां देने की कोशिश की और धमकी ये दी है कि एक किस्म से कहा जाए कि हम सभी राज्यों में लागू करेंगे जो बीजेपी के राज्य जिसमें हिम्मत रोक के दिखा दे। ये दरअसल क्या है ना, ये एक गुंडा राज है एक किस्म से। तो ये गुंडे वाली भाषा जो होती है, इस किस्म की भाषाओं का भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ये धमकाने की भाषा होती है। लोकतंत्र में धमकाया नहीं जाता, लोगों को परसू किया जाता है, लोगों को एक तरह से मनाया जाता है कि भाई हम आपके लिए हैं। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है तो फिर इसके अंदर से ट्राइबल्स क्यों बाहर हैं? धारा 371 के अंतर्गत भारत में बहुत बड़ी संख्या में जो ट्राइबल्स है प्रोटेक्टेड हैं, संरक्षित हैं और 15 करोड़ के आसपास ट्राइबल्स हैं। तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं लेकिन आप 15 करोड़ को बाहर कर देना चाहते हैं। तो फिर इस ढंग से 3 करोड़ जो सिख हैं उसको भी बाहर कर दीजिए। जो फिर 3 करोड़ भारत में ईसाई हैं उनको भी बाहर कर दीजिए। फिर उसके अलावा जो कुछ एक आध लाख जो पारसी बचे हैं उनको भी अलग कर दीजिए। तो फिर 20 करोड़ जो हैं आपके क्या कहते हैं मुसलमान है, 21 करोड़ उनको बाहर कर दीजिए। अगर आप 15 करोड़ आदिवासियों को बाहर करना चाहते हैं तो फिर 21 करोड़ मुसलमानों को बाहर करने में क्या जाता है आपका? तो फिर 3 करोड़ सिखों को और 3 करोड़ जो हमारे ईसाई भाई हैं उनको बाहर करने में क्या जाता है आपका? तो बना लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये किस्म से कहा जाए तो मुसलमानों को डराने की बात हो रही है, सिखों को डराने की बात करिए, जबकि सिखों ने कहा कि हमारा तो आनंद कारज है, हम तो उसके साथ काम करेंगे। ट्राइबल्स को 15 करोड़ को बाहर करके ये कहते कि उनके स्पेशल लॉज हैं वो हम नहीं लेके आएंगे, उसको बाहर कर देंगे, लेकिन आप 20 करोड़ का मुसलमानों को अंदर ले आएंगे। तो इस ढंग से तो काम नहीं चलेगा ना। तो बिहार से जो विरोध की धारा उठी है वो बिल्कुल और बिल्कुल सही है।